अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं एक सर्जरी थीम केक। ये सर्जन ने बनवाया था जो फ्रेश ग्रेजुएट हुए थे, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के लिए केक बनवाया था। मुझे एक हॉस्पिटल में डिलीवर करना था। इसकी केक की जो फिलिंग है वो मैंने विपिंग क्रीम से की है। ये कैरेमल केक था। कैरेमल सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। केक को कवर करने के लिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ की है, वो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रेशोज़ वगैरह मैंने लिख दी हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये कलर बनाने के लिए मैंने एप्पल ग्रीन में ब्लू कलर ऐड किया था क्योंकि इस ग्रीन में ब्लू का रेशियो ज़्यादा है। ग्रीन बनता है येलो और ब्लू को मिला के, ठीक है। कुछ ग्रीन के शेड्स में येलो कलर ज़्यादा होता है, कुछ में ब्लू ज़्यादा होता है, तो हमें जो पर्टिकुलर कलर चाहिए इसमें ब्लू ज़्यादा था, तो वो मैंने फिर एक थोड़ी सी गनाश निकाल के उसके अंदर कलर बनाया। क्योंकि कलर मिक्सिंग हमेशा आप अलहदा छोटी सी एक सर्विंग में करें, क्योंकि अगर आप सारे अपनी फ्रॉस्टिंग में कलर ऐड करेंगे कलर मिक्सिंग के लिए तो कलर कभी ख़राब भी हो सकता है, तो आपकी सारी फ्रॉस्टिंग ज़ाया हो जाएगी। तो फिर मैंने जब कलर मेरा सही आ गया जो मुझे चाहिए था, तो मैंने अपनी बाकी फ्रॉस्टिंग में ऐड कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसको एक कोट और कर दिया। क्रम कोट के बाद मैंने नेक्स्ट कोट किया। ये मुझे नेक्स्ट डे ना अर्ली मॉर्निंग डिलीवर करना था, 7:30 डिस्पैच होना था, ये 8:30 तक उन्हें चाहिए था। तो ये इसका सारा काम मैंने रात में किया था, फॉन्डेंट वर्क और फ्रॉस्टिंग, कवरिंग, एवरीथिंग। अगले दिन सुबह सुबह मैंने सिर्फ इसके ऊपर फॉन्डेंट के जो भी टॉपर्स वगैरह थे उनको प्लेस किया था और पैक करके भिजवा दिया था। अच्छा, अभी जो गनाश है इसके मुझे 2 कोट्स करने पड़े थे। क्रम कोट के बाद मज़ीद 2 कोट्स करने पड़े थे क्योंकि हमारी इसकी गनाश की कंसिस्टेंसी इतनी थिक नहीं होती, तो ये इसलिए मुझे शायद नीट करने में इस वजह से 2 कोट्स की ज़रूरत पड़ी, वरना नॉर्मली बटर क्रीम के साथ क्रम कोट के बाद 1 कोट की ज़रूरत होती है। कभी उसमें भी 2 कोट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। वाइट चॉकलेट गनाश में आपने कोई डेयरी क्रीम ही यूज़ करनी है, आपने वेपी ऐसी कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी, उससे आपकी गनाश स्टिकी हो जाएगी। अच्छा, ये अब हम स्टेथोस्कोप बना रहे हैं। ये वाली अटैचमेंट मैंने यूज़ की थी फॉन्डेंट एक्सट्रूडर के लिए, और इसमें अभी हम जो स्टेथोस्कोप का बड़ा वाला एक आई डोंट नो क्या होता है उसे, वायर, वो एक्सट्रूड करेंगे ब्लैक कलर में, और उसके बाद फिर बाकी के पार्ट्स इसके हम आप देख लीजिएगा, देख के ही समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने 7 इंचेस का ये राउंड पैन लिया है। इसी पैन में मैंने अपने स्पंज को बेक किया था। इसके ऊपर मैं डेकोरेशंस इसलिए प्लेस कर रही हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे मैंने किस साइज़ की बनानी है, जिससे वो केक के ऊपर ईज़िली पूरी आ जाएंगी। मैं बड़े साइज़ की ना बना दूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता होता था। तो फिर मैं अब इसी तरह से करती हूँ कि अगर इस तरह से काफ़ी सारी टॉपर्स हैं तो केक पैन जो जिसमें मैंने स्पंज बेक किया था उसको ही यूज़ करके उसके ऊपर मैं टॉपर्स रखती रहती हूँ साथ साथ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या साइज़ रखना है टॉपर्स का। ये वाइट चॉकलेट गनाश ने बहुत अच्छा होल्ड किया था। मैंने सुबह 8:30 उनको डिलीवर करवा दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अराउंड 12:30 कट किया था। बिल्कुल कोई मॉइस्चर नहीं आया था केक पे, कोई फ्रॉस्टिंग मेल्ट नहीं हुई थी। बहुत अच्छे से केक ने होल्ड किया था, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है इसे कहीं एसी वाले कमरे में रखा होगा। बिल्कुल ऐसे गर्मी में रूम टेम्परेचर पे नहीं पड़ा हुआ था ये। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये बटर क्रीम है या गनाश है, जो भी है, ये हमारे जितना हार्श टेम्परेचर है आजकल और मज़ीद बढ़ रहा है, इसमें ये चीज़ें इवेंचुअली मेल्ट होंगी। आप जितना मर्ज़ी कुछ भी आप स्टेबल बना रहे हैं, मतलब इस हद तक बढ़ चुका है टेम्परेचर हमारा कि लोग अंडा बना रहे हैं बाहर फर्श के ऊपर। तो आप ख़ुद इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो खाने की चीज़ें हैं, ये इवेंचुअली मेल्ट होंगी। बेशक आप बहुत स्टेबल भी बना लें, फिर केक के ऊपर मॉइस्चर आएगा। जब आपका केक मेल्ट हो रहा है, मतलब अगर जमा हुआ है या ठंडा है फ्रिज से निकाला हुआ, तो फिर जब वो रूम टेम्परेचर पे आना शुरू होगा या बाहर के टेम्परेचर के साथ वो, तो उसके ऊपर मॉइस्चर आएगा ही अगर आपका बटर क्रीम केक है। यही चीज़ आप अपने कस्टमर को भी समझाएं कि इस तरह से ही होगा। हाँ, अगर केक के ऊपर मॉइस्चर आ गया है और वो कस्टमर के पास पहुंच गया है और उन्हें उस
बहुत इजी तरीका है उसको ओवरकम करने का कि उसे दोबारा से फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें 15 से 20 मिनट। जैसे ही फ्रॉस्टिंग सेट हो जाती है तो एक टिश्यू पेपर लेके साफ़ उसको हल्का हल्का उसके ऊपर डैब करिए। आपका सारा मॉइस्चर, आपका अच्छी क्वालिटी का टिश्यू लेना आपने, वरना टिश्यू ही केक से चिपक जाएगा। वो आपका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका केक बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल नया लगेगा। लेकिन ये आपने सिर्फ उस केक के ऊपर करना है जिसकी फ्रॉस्टिंग सेट हुई हुई है, जिसकी फ्रॉस्टिंग सॉफ्ट हुई हुई है, रूम टेम्परेचर पे है। उस पर ये नहीं करना, फ्रॉस्टिंग ख़राब हो जाएगी। ये बटर क्रीम पे आप कर सकते हैं, ये विपिंग क्रीम पे नहीं कर सकते क्योंकि विपिंग क्रीम पे नॉर्मली इतना मॉइस्चर आता भी नहीं है। और सेकेंडली विपिंग क्रीम जो है वो सॉफ्ट होती है, उसके ऊपर अगर आप कोई सा भी किचन टॉल या टिश्यू पेपर लगाएंगे तो वो फ्रॉस्टिंग ख़राब हो जाएगी आपकी। मैंने अपने केक्स जो हैं बटर क्रीम से वाइट चॉकलेट गनाश पे स्विच कर दिए हैं। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि अगर ये बेटर रहते हैं कंपेयर टू बटर क्रीम तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बताऊंगी ताकि आप लोग भी उसी हिसाब से चेंज कर सकें अपने फ्रॉस्टिंग को। टॉपर्स हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसके बाद मुझे अल्फ़ाबेट्स कट करने थे। ये मोल्ड मैंने यूज़ किया है, ये मैंने बेक एट ईज़ से ख़रीदा था, अभी भी अवेलेबल होगा, आप उनसे पता करके ऑर्डर कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट कटिंग का प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया, मोल्ड दिखा दिया, वो आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपने सारे टॉपर्स ग्रे में बनाए थे और उसके बाद मैंने ऊपर सिल्वर कलर कर दिया। सिल्वर कलर में मैंने एसेंस मिलाया था, कोई सा भी एसेंस मिला लें आप, उससे ये ड्राई हो जाएगा और बाद में आपके हाथों पे नहीं लगेगा। चलें जी, नेक्स्ट मॉर्निंग है, केक असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले ये ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी मैंने क्योंकि हमारे गनाश ने बिल्कुल मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स को स्टिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो फिर मैंने उसके ऊपर चिपका के ये ब्लैक वाला स्ट्रिप थोड़ी देर होल्ड किया तो वो उसके मेरे हाथ की हीट से थोड़ा सा गर्म होके उसके साथ लग गया था। उसके बाद इसके ऊपर स्टेथोस्कोप और बाकी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो मैंने प्लेस किए और फ्रंट पे हमने ये जो मेरे ख्याल से इसको गॉज़ कहते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ था द कूलेस्ट वार्ड, वो रखा हमने। सर्जिकल मास्क लगा दिया और अब फाइनली इसके ऊपर हम लगाएंगे ये सर्जरी वार्ड लिखना था, वो अल्फ़ाबेट्स लगा दूंगी मैं। ये बिल्कुल फ्रोज़न था, बिल्कुल ड्राई था, कोई मॉइस्चर नहीं था इसमें। गनाश सबसे ज़्यादा कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि गनाश से ही काम किया जाए गर्मियों में। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इन अल्फ़ाबेट्स को प्लेस करने में लगा था क्योंकि एक तो मुझे होता है कि बिल्कुल सीधे सीधे हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं, और दूसरा ये चिपक नहीं रहे थे, स्पेसिंग का भी आपने ध्यान रखना होता है। तो खैर इवेंचुअली फिर मैंने इसको जल्दी से प्लेस करके और फिर उसके बाद हमारा केक कंप्लीट था। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इसका फ़ाइनल लुक कैसा लगा। मुझे तो अपने सभी केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे माँ को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज़ हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू आंसर यू बैक। डू सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।